पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। अब एक दरवाजा और है इसी पिंजरे का, जिसको कहते हैं 10वां द्वार। वो 10वां द्वार गुप्त कर रखा है, छुपा रखा है, किसी को नहीं समझ में आ सकता कि वो 10वां द्वार है कहाँ। यानी तोते को जिस दरवाजे से डाला गया था वो तोता भूल चुका है कि मैं कहां से आया। अब वो अवस्था कैसे प्राप्त होगी, वो दरवाजा कैसे मिलेगा, जब एक भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हें 9 दरवाजों से हटके 10वें द्वार का ज्ञान देगा। और केवल वहां से निकलना नहीं है, तुम्हें 10वें द्वार से भी हटके 11वें द्वार का ज्ञान देगा, यानी तुम्हारे असली घर का ज्ञान देगा। क्योंकि पिंजरे में डालने से पहले भी तो तोता कहीं था। अगर 10वें द्वार में पिंजरे 10वें द्वार से तोते को डाला गया है तो तोता 10वें द्वार से भी कहीं और था, वहीं से तो पकड़ के डाला गया। तो जहां पर उसका असली घर था वहां पहुंचाता है। इन 10 द्वार से अलग जो असली घर है, जहां से आप आए हो, इस काया में जहां से आपने एंट्री करी है, जो आपका असली देश है, असली घर है, वहां का रास्ता बताता है। उसके बाद आप इस काया को हमेशा के लिए छोड़ देते हो और आप सीधे अपने परमात्मा के घर में, यानी अपने असली घर में जाकर स्थित हो जाते हो। उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समान। उसके बाद तुम अपनी आत्मा में लीन हो जाते हो, स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। उसके बाद तुम्हें कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए सारे नरकों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तुम्हारे लिए सारी यातनाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा ही हो जाते हो। और आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यानी तुम हर तत्व से निर्लेप हो जाते हो और सदा सदा के लिए परमात्मा की शरण में, यानी अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हो। यही हर धर्म का सार है, यही हर भक्ति का लक्ष्य है। जिसको ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और सारी उम्र मंदिरों में ही मत्थे टेकता रहा, सारी उम्र पत्थरों की पूजा करता रहा, वो कभी इस मनुष्य चूल्हे को सफल नहीं कर सकता। क्योंकि वो परमात्मा को वहां ढूंढ रहा है जहां वो है नहीं। किसी मूर्ति को भगवान मानने से भगवान नहीं होती। आप मूर्ति को गिराओ, टेढ़ा करो और बोलो भगवान जी, जिस दिन आप उठ के सीधे हो जाओगे मैं आपको भगवान मान के आपकी पूजा करूंगा। क्या वो मूर्ति 100 सालों में भी सीधी हो जाएगी? किसी की भी मूर्ति ले लो, अपनी ले लो, अपने दादाजी की ले लो, किसी भगवान की ले लो, हमारे गुरु कबीर साहब की ले लो, किसी की भी ले लो, ईसा मसीह की ले लो, बौद्ध धर्म की ले लो, कोई भी मूर्ति आपने टेढ़ी करी वो सीधी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जबकि हम तो उसको भगवान मानते हैं। एक छोटे से बच्चे को आप टेढ़ा कर दो और बोलो बेटा उठो, खड़े हो जाओ, वो सीधा हो जाएगा। वो एक छोटा सा बच्चा भगत होकर सीधा हो गया, लेकिन एक भगवान सीधा नहीं है, क्योंकि छोटे से बच्चे में आत्मा है और उस पत्थर में आत्मा नहीं है। लेकिन हमें क्या समझाया जाता है? नहीं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, इसमें जीव डाल दिया गया है, आत्मा का प्रवेश करा दिया गया है, अब ये भगवान है। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन कब तक भगवान है? जब तक वो मूर्ति खंडित नहीं हो गई। अगर किसी मूर्ति की छोटी सी उंगली का नाखून भी टूट जाए तो भगवान को खंडित बता के उस मूर्ति को उठा के पीपल के नीचे रख देते हैं। हमारे भारत में तो ऐसा ही होता है, यहाँ नहीं पता क्या होता है, हमें नहीं पता यहाँ क्या होता है, लेकिन हमारे वहां आप सड़कों के किनारे जाओगे, आपको बहुत सारे देवी देवताओं की, भगवानों की फोटो ऐसी जर्जर हालत में मिलेगी कि उसको कोई देखने नहीं आ रहा। और वो वही मूर्तियां थी जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ लाखों रुपया खर्च करा के मंदिर में स्थापित की गई थी। आज कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मूर्ति का नाखून
खंडित हो गया। क्या नाखून टूटने पे आपकी मृत्यु हो जाती है? जब नाखून टूटने पे भगत की मृत्यु नहीं होती तो भगवान की मृत्यु कैसे हो गई? इसको समझना पड़ेगा। हमारे घर के बच्चा है, कोई उसका हाथ भी कट जाए तब भी हम उसे घर से बाहर नहीं रखते कभी। उसको बैंडेज वैंडेज लगा के पट्टी करवा के घर पे रख लेंगे। लेकिन भगवान के मुकुट का छोटा सा कोना टूट जाए तो पूरे भगवान को उठा के मंदिर से बाहर रख देते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है, ये हमारी अज्ञानता है। असल में भगवान किसी मूर्ति में वास नहीं करते, नहीं तो सोमनाथ का मंदिर 17 बार मुसलमानों द्वारा लूटा गया। भगवान का ही घर लूट लिया गया 17 बार। आपका घर कोई लूटने आए तो आप उसको रोकोगे जब तक आपकी जान में जान है। आप अपने घर को लूटने नहीं दोगे। तो भगवान का घर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार लूट लिया गया। कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान उस मंदिर में नहीं है। अगर भगवान उस मंदिर में होते तो मजाल है किसी की के मंदिर के अंदर घुस के दिखा देता। भगवान असल में कहाँ थे? जहां लोग उसको ढूंढ नहीं पाए। अब कबीर साहब भगवान का एड्रेस बता रहे हैं, अगर आप समझ पाओ तो, क्योंकि हर चीज एड्रेस से मिलती है। आपको प्यास लगी है तो इस पूरे स्कूल में कहीं ना कहीं वो एड्रेस है जहां पर आप सीधे जाते हो और पानी पीते हो। कहां जाते हो? जहां पर वो टंकी लगी है पानी की, जहां पर वो नल है। आप कहीं भी नहीं चले जाते हो जब प्यास लगती है। आपको एड्रेस पता होता है कि 3rd फ्लोर पे उस कमरे में वाटर कूलर लगा है। जैसे ही प्यास लगी अपने आप कदम कहां बढ़ते चले गए? वाटर कूलर की तरफ, क्योंकि आपको एड्रेस पता है उसका। लेकिन हम परमात्मा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि उसका एड्रेस ही नहीं पता है। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, और जहां वो छुपा बैठा है उसका किसी को पता ही नहीं है कहां छुपा बैठा है। कबीर साहब की एक वाणी है, अगर ये समझ जाओगे बहुत अच्छी बात है। इस वाणी के बाद मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। कबीर साहब की वाणी है, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस इसी को समझना है। अगर तिल का दाना तेल को ढूंढने के लिए गलियों में घूमने लग जाए, पहाड़ों में घूमने लग जाए, तीर्थ स्थानों में घूमने लग जाए, तो क्या वो कभी तेल को प्राप्त कर पाएगा? तिल का दाना समझना ना, तिल में तेल निकलता है। जैसे सरसों का दाना होता है, सरसों का तेल निकलता है। तो तिल का तेल तिल के दाने में है, लेकिन वो अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा है, वो गलियों में ढूंढ रहा है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर जब दो टकराते हैं आपस में तो वहीं पर आग प्रकट होती है। अब चकमक पत्थर अगर आग को ढूंढने के लिए काशी भाग जाए, हरिद्वार भाग जाए, हिमालय पर्वत पे भागे, तो वो आग उसे कभी नहीं मिलेगी। तो साहिब कह रहे जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा परमात्मा मुझ में है। मुझ में यानी इस शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। शरीर तो 5 तत्व है। मेरा साईं मुझ में है, यानी मेरी आत्मा में परमात्मा का वास है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को जानता ही नहीं। आत्मा सबके पास है ना, कोई घर छोड़ के तो नहीं आया, सब लेके आए हो। मतलब पंखा भी आपके पास है, करंट भी आपके पास है। आप पंखे को भी छू सकते हो, करंट को भी छू सकते हो, क्योंकि दोनों चीज आपके पास है। लेकिन यहाँ पे शरीर भी आपके पास है, आत्मा भी आपके पास है, लेकिन आप शरीर को तो छू सकते हो, शरीर का तो ज्ञान आपको मिल गया, लेकिन आत्मा को आज तक आप टच भी नहीं कर पाए। कभी आप जान ही नहीं पाए कि आत्मा नाम की चीज मेरे साथ घूम रही है। मैं उसको जानूं तो सही। और याद रखना, जितना झटका
इस करंट को छूने पे लगता है, इससे लाख गुना ज्यादा झटका आत्मा को छूने पे लगता है। जिस दिन आपने आत्मा को छू लिया ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, बाप रे बाप, ये मेरे साथ क्या घूम रहा है, क्या चीज लेके मैं घूम रहा हूं अपने साथ। क्योंकि ये करंट तो केवल लोहे को चला सकता है, ये करंट इस शरीर को नहीं चला सकता। तो सोचो, जो आत्मा इस शरीर को चला रही है, यानी इस मिट्टी को चला रही है, वो कितनी पावरफुल होगी। उसी आत्मा को जानना परमात्मा को जानना है, ना कि पत्थरों की पूजा करके अपने जीवन को बर्बाद करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। हमारा सत्संग YouTube चैनल पे आता है, कहत कबीर सुनो भाई सा